नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आइए मैं अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना ये चाहता हूँ कि आपने इस क्लास के पहले 1.3 के तीसरे क्वेश्चन का आपने पहला क्वेश्चन लगा लिया था। तो आइए हम उसी के आगे तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आज देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए समय को ध्यान में देखते हुए रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा है सेकंड क्वेश्चन मेरा है। इसमें आपके क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्वेश्चन है सेकंड। इसमें दिया है 0.47 और 7 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। ठीक है ना, तो हम इसको मान लेते हैं x बराबर हम इसको मान लिए। उसके बाद फिर x बराबर मानने के बाद अब इसमें सिंगल संख्या पे क्या लगा है? बार लगा है, इसलिए इस पे हम इसमें क्या करेंगे? हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना, तो गुणा कर दिए तो क्या आ गया मेरा? ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है ना, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद फिर पुनः दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है ना, एक बार फिर से हम कर देंगे गुणा, एक बार फिर से कर देंगे, ये इक्वेशन मेरा 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन मेरा 2 बन गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? हम घटा दिए तो भाई घटा दिए तो ये 90 हो गया, ये आपका 43 हो गया। ठीक है ना, घटा दिए तो घट गया। इसके बाद फिर हम x को इधर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद 90 को हम यहाँ भाग में उठा लाते हैं तो क्या हो गया? ये 43/90 हो गया। ठीक है ना, अब x का मान हमने माना था, क्या था? यही तो माना था x बराबर भाई। तो x की जगह हम ये संख्या रख दिए। उसके बाद ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 0.001। अब देखो इसमें 3 संख्याओं पर बार लगा है। ठीक है ना, तो x बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x बराबर हम मान लेते हैं। x बराबर हम मान लिए। अब इस पे 3 संख्या पर लगा है बार, तो हम क्या करेंगे? 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया हमने। ये देखो 1000 से हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। फिर समीकरण नंबर ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक, यह सेकंड हो गया। उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम घटा दिए। देखो पीछे की दशमलव के बाद की दोनों जो संख्याएं हैं वो समान हैं तो एक दूसरे से घट जाएंगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और 0 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0 में से आपका 1 जाएगा तो क्या आएगा? आपका 1 आएगा। तो 199 x इज इक्वल टू 1। अब x का मान ही हमको निकालना होता है, तो 199 को हम उधर ले जाएंगे, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 1/1999। अब x का मान क्या था? रख दिए हम, x का मान रख दिए। अब x का बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 क्या हो जाएगा? 199। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। इसमें दिया है 0.001। ठीक है ना, x बराबर मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, मेरा इक्वेशन क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, फिर समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, अब 1000 से क्यों हो रहा है गुणा? क्योंकि 1000 से 3 संख्याओं पर बार लगा, इसलिए 1000 से होगा। 1000 से गुणा हो गया तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। उसके बाद समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर तो घटा दिए हम। तो देखो पीछे की जो संख्याएं हैं वो क्या हैं? हमारी संख्याएं पीछे की सेम है दशमलव के बाद। तो अब 1000 में से x जाएगा, 1000 x में से x जाएगा तो आपका क्या आएगा? आपका आ जाएगा भाई, ये है 1000 x में से आपका x जाएगा तो क्या आएगा? 999 x। और यहाँ पर ये इससे आपका चला जाएगा और 1 से 0 जाएगा तो क्या आएगा? आपका 1 ही तो आएगा।
तो 1 आ गया। यहाँ x का वही पिछले सवाल की तरह एकदम x रख दिया, x बराबर क्या हो गया 1/99, ठीक है ना, 1/99। फिर x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू हमने रख दिया, बराबर इतना आपका आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन है 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका 99 चला जाएगा, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। तो बिल्कुल वैसे ही x बराबर आपकी ये वैल्यू मान लेते हैं, x बराबर ये आपकी वैल्यू मान लिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन 2 तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो क्या जाएगा, हम 10/10x में से x घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका 9x आ जाएगा। और यहाँ से ये घटा देंगे तो क्या जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा दशमलव के बाद की संख्याएं क्या है, बराबर हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं बराबर हैं तो ये आपकी 0 हो जाएंगी, और 9 से 0 जाएगा तो आपका 9 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया, ये देखो 9 आ गया। अब वैसे ही भाई x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x की वैल्यू हम रख दिए, ठीक है ना। तो 9/9 हो जाएगा, 9/9 भाई 9 से 9 जाएगा तो ये कट जाएगा तो क्या जाएगा आपका 1 ही तो आएगा। तो यहाँ 1 ही आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए, ठीक है ना। तो विभाजन करना है, इसमें क्या करना है, विभाजन करना है। तो आइए देख लेते हैं, देखते क्या है। 1/17 है, ठीक है ना। 1/17 को हम भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये संख्याएं आ जाएंगी मेरी, ठीक है ना। तो कैसे आएंगी अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पुनरावृत्त 16 संख्याओं में हम करेंगे, अधिकतम 16 संख्याओं में करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने करके दिया है, देख लीजिए। तो भाई 1 अंदर रहेगा, अब 17 बाहर रहेगा। आपका 17 है तो वो बाहर रहेगा, तो अब 17 बड़ा है 1 से तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, वही प्रक्रियाएं सारी चलेंगी। तो आपकी देखो 16 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। और ये देखो 16 तक आपकी ये संख्याएं, पूरा यहाँ तक ये 16 तक 16 संख्याएं अधिकतम है आपकी, इससे डाट डाट होकर आगे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ 1 फिर शेष बच जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 1 आपका शेष बच जाएगा, यहाँ ये 1 शेष बच जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P/Q, फिर दिया ब्रैकेट में Q इज नॉट इक्वल टू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, तो आइए हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक एक को देख लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ देख लीजिए ये चीज़। और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं आपकी कौन सी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको हम देख लेते हैं कैसे हल करना है, ठीक है ना। तो 9/2 क्या 9/2 ये आपका है 9/2, जब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5। वैसे ही आपको करना है 7/4 का 7/4 का आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.75, ठीक है ना। वैसे ही आपको करना है ये 12/5 तो हो जाएगा 2.4, ठीक है ना। 17, ठीक है ना, 17/10 का आप करेंगे तो हो जाएगा 1.7, ठीक है ना। तो
अगला तो अगला आपका ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4, ठीक है ना, इसका 0.4 हो जाएगा। तो नीचे आपका थोड़ा सा एक लाइन लिखा है, पढ़ लीजिए। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2n होना चाहिए या 5n होना चाहिए या 2m गुणे 5n के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपका ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हों, ठीक है ना। तो आपके हो जाएगा सभी अपरिमेय संख्या अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार देती हैं, इसलिए 3 उदाहरण हैं, ठीक है ना। आपके पास कितने उदाहरण हैं? 3। एक तो है √2, √3, √5, ऐसे आदि संख्या है, तो आपको 3 ही देना है, इसलिए आपको 3 ही लिखना है, ठीक है ना। ऐसे आपकी 7 भी हो जाएगी, ठीक है ना, 11 हो जाएगी, √11 हो जाएगी, √7 हो जाएगी, तो मतलब आपको 3 ही देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 5/7 को भाग दे लेते हैं, तो हमारा ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 9/11 का भाग दे लेते हैं, तो ये आएगा। इन दोनों के बीच में अब आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? तो पहली हमारी ये हो जाएगी, दूसरी हमारी ये हो जाएगी, तीसरी हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा संख्या परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको हमने अच्छे से पढ़ाया है, भाग 1 में ही पढ़ाया था, परिचय में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है उसका, सभी चैप्टरों में उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। आप रोज़ का रोज़ रिवीजन कीजिए, ऐसे में आपका ये ढेर सारा ना हो जाए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो कौन सा इसमें हम अपरिमेय संख्या है, कौन सी मेरी परिमेय संख्या है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो पहला है, ये आपका पहला दिया √23, ये आपकी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। उसके बाद दिया गया √225, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा, 15 का है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 0.3796, ठीक है ना, 3796, ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला आपका हो जाएगा, अगला है 7.778 ये भी आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला आपका सवाल आएगा, कौन सा सवाल है? 1.1010010001 ऐसे आपका आता जाएगा। तो ये भी आपकी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड जानकारी या डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए और रोज़ का रोज़ आप रिवीजन करते रहिए, इससे आपका ढेर सारा ना हो जाए। तो चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को, इस भाग को समाप्त करता हूँ और जल्द ही मैं अगला चैप्टर आपको लेकर आऊँगा और उसके भी डाउट को हम क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।